दरभंगा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य में तेजी। हेलीकॉप्टर से गिराए गए फूड पैकेट। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्य में तेजी आ गई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में फूड पैकेटिंग किया जा रहा है। स्थानीय एयरपोर्ट तक ट्रक से जिला प्रशासन ने फूड पैकेट भेजे, जिसकी हेलीकॉप्टर पर लैंडिंग की गई और किरतपुर प्रखंड क्षेत्र में पीड़ितों के बीच दिया गया। एक और है कोई ऊपर बुला लो। ये साइड कर दीजिए। ये वाला भारत सरकार, इंडियन एयरफोर्स और राज्य सरकार बिहार आपदा विभाग के द्वारा जो है यहाँ पे जो है एयर के माध्यम से जो है सॉर्टीज़ के जो की जा रही है। 5 अब तक सॉर्टीज़ हो गई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एयरफोर्स के जो है कमांडो जो है पायलट्स जो है यहाँ पे दिन रात काम करके जो है जिला प्रशासन के साथ जो है हमारे जो फूड पैकेट्स है ड्राई राशन वाले उसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। और उसको जो है जिस एरिया में भी हमारा लोग नहीं जा पा रहे, जहाँ पे तटबंध टूटे हुए हैं, जहाँ पे दूर इलाज में बाढ़ का पानी आ गया है, गाड़ी नहीं जा पा रही, तो वहाँ पे ये जो है ड्रॉपिंग्स यहाँ पे हो रहे हैं और ये ऑपरेशन कंटिन्यूस चल रहा है। एक अभी जो है हमारा मिग जो हमारा चॉपर है वो एयरफोर्स का, वो ऑलरेडी सीतामढ़ी एरिया में गया है और अभी ये नेक्स्ट इसका सेकेंड राउंड जो है अभी यहाँ से हो रहा है। तो मेरे अपील बस यही रहेगी सभी जनता वासियों को, हमारे जो जवान है यहाँ पे एयरफोर्स के, उन पे विश्वास रखा जाए। भारत सरकार, राज्य सरकार के जो कर्मी आपदा में यहाँ पे जो टैग किए गए हैं उन पे भी जो है विश्वास रखा जाए। ये धैर्य का समय है। हम लोग जो है निश्चित आपके पास पहुँचेंगे। कम्युनिटी किचन्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। आपदा का जो सामान है वो भी दिया जा रहा है और किसी को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, स्टेट कंट्रोल रूम है, वहाँ पे आके जो है आप वहाँ पे जो है फ़ोन के माध्यम से या अन्य माध्यम से भी जो है आप सूचना दे सकते हैं। निश्चित हम जो है आपके रिलीफ के लिए आएंगे। धन्यवाद। दुर्गा पूजा को लेकर दरभंगा में कई पूजा पंडालों से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया।
चलिए ना घर में। कलश शोभा यात्रा में कलश यात्रा है। इसमें मंदिर प्रांगण से कुमारी कन्या 1101 कुमारी कन्या कलश लेकर निकली है, जो महला घूमते हुए बागमती से जल लेकर के आएंगी। उसी जल का जो है यहाँ पूजा किया जाता है और यहाँ वैदिक रीति रिवाज से पूजा किया जाता है। क्या पूजा क्या जतरा है नहीं मालूम, क्या पूजा है? ठीक है, हो गया। पूजा रात पूजा है, नव भाषा है। आपका परिचय? कमल किशोर दास, अध्यक्ष पूजा समिति के। काली दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज प्रथम कन्याकुमारी कलश शोभा यात्रा का यहाँ आयोजन हुआ है। इसमें भारी संख्या में कुमारी कन्याओं का कलश शोभा में सहभागिता हुई है। इसमें प्रथम पूज से लेकर के 10वीं पूजन तक पूजा आरंभ होती है। मैया का पट आज के दिन यहाँ पूजा आरंभ हो जाएगी। इसके लिए नगर पूजा समिति को सभी पदाधिकारी को साधुवाद आभार प्रकट करते हैं। इसमें हम लोग सभी लोग सहभागिता लिए हैं, मैया का हमारी कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। क्या पूजा क्या जतरा है? 10 पूजा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम डॉक्टर पंजाब। दुर्गा पूजा को लेकर गन्नौर गांव में 581 कन्याओं ने निकाला भव्य कलश शोभा यात्रा। हरलाखी प्रखंड में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रखंड के विभिन्न गांव में भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ मां दुर्गा की पूजा का शुभारंभ हो गया। दौरी छिकला सब रोड पर उकल है, दौड़ा के काम नहीं है। तो सबका नहीं हमारे देखते बुआ हमार
और आवाज आ दी कनिया मर देखिए कनिया मर सतीश फोन कर रहा रोड है हमरा बेटी पहले हो एक साइड के भाई कौन साइड में हो तो देखना बड़ी लग रही है सामने पर रुक दरभंगा के जाने माने दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा उर्फ चंद्र बाबू की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पत्रकार जो इलेक्शन हैं उनको सबसे वरिष्ठ हैं विजय भारती जी की कभी चर्चा। विजय भैया सबसे सीनियर आपके हैं। हाँ सही बोल रहे हैं आप कोई नहीं 12 बजे तक भी पहुंच जाता है। अभी जनसंपर्क में यही है, वहाँ पर कुछ देर बैठते हैं। कौन यही है ना। हाँ अभी तो ये बैठना नहीं विजय भैया अबे देखना पाँच साल बाद 68 है तो वही क्या हमारा 49 फोटो ऐसा ले लो। हाँ फोटो सब लिए भैया के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। ये हमारे पत्रकारों के लिए गौरव की बात है। हम लोग हर साल इसी तरह उनके पुण्यतिथि में शरीक होते रहे, लेकिन हम लोग उनके आदर्श पर चलने से दूर हो गए।
आवश्यकता ये है कि हमें उनके आदर्श पर चलना चाहिए। पीछे पत्रकारिता क्या हो उस पर हमें अमल करना होगा, तभी हम सच्चे पत्रकार और ईमानदार पत्रकार बन सकते हैं। सब हम कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन हमारी पत्रकारिता क्या है नहीं है वो हम अपने दामन में झाँक कर देख सकते हैं। इसलिए हम सबों से अनुरोध करेंगे कि आज के लिए संकल्प लें कि हम अपने गार्जियन के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। आज दरभंगा के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 39वीं पुण्यतिथि है और पत्रकारों के लिए हर साल 3 अक्टूबर 1985-86 से लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सौभाग्यवश मैं उनका पुत्र हूँ और पत्रकार हूँ और मैं अपने पिताजी के साथ भी पत्रकारिता कर चुका हूँ। लेकिन मुझे अभी जो संजय जी बता रहे थे कि पत्रकारों को जो हो जाता था, उस समय 2 चीज़ था कि सुविधा नहीं थी, लोग समाचार लिखते थे, फिर जाते थे टेलीग्राफ ऑफिस। पिताजी को तो टेलीग्राफ का मिला हुआ था और बाकी लोग पोस्ट ऑफिस में बुक पोस्ट डालते थे। लेकिन उस समय 7-8 ही पत्रकार थे, लेकिन उसमें वैमनस्यता नहीं थी। अगर बाबूजी न्यूज लिख देते थे तो सुकन बाबू को कहते थे कि हाथ छूट गए, ये न्यूज यहाँ के बना के दे दिया, इंटरनेशनल भेज दिया। शाम में अगर विकल जी मिल जाते थे तो बोलते थे कि अरे विकल तू कहाँ रहे, तो समाचार छूट गए, समाचार भारती में भेजवे। मदन मोहन चौधरी हिंदुस्तान समाचार में थे। तो इसी तरह 5-6 पत्रकार रहते थे। दिन में ये लोग लहरियासराय रहते थे और शाम में दरभंगा टावर पर स्टैंडिंग कलम माने कि खड़े खड़े या कहीं जगह पर चाय पी के ये लोग समाचार कंपटीशन करते थे। लेकिन किसी में किसी तरह का कंपटीशन नहीं था और ये लोग अक्रेडिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट थे। ईश्वर दत्त तिवारी जब पत्रकार बने तो वो बोले कि हमरो अपना ग्रुप में रख लो। बोले ग्रुप में कि हाँ चल तो एक कप चाय में लगा थे। चाय कौन पिलाता था इसका अध्ययन नहीं होता था। तो उस समय की पत्रकारिता हमको लगता है कि बहुत ही मतलब एक दिन में अगर 2 न्यूज बन जाता तो वही काफ़ी था। क्योंकि दरभंगा से लहरियासराय जाना, लहरिया से दरभंगा से आना, तो ये था कि दरभंगा की खबर, आज की खबर परसों होकर छपती थी, लेकिन उसका असर पड़ता था। अभी हम लोग जाते हैं अदरवाइजली अब लोग DM बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब चले जाते हैं। उस समय अगर जिलाधिकारी की खबर भी अगर एक उनके विरोध में छप जाती तो वो लोग भी हिल जाते। अगर एक्रीडेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट का वहाँ पर कोई पत्रकार सभा हो रहा था, 17 लोग थे पत्रकार, उसमें 5-6 लोग एक्रीडेटेड थे, माने सरकारी राज्य मानता प्राप्त। अगर वो लोग उन लोगों में से एक भी पत्रकार उपस्थित नहीं होता था तो DM साहब तब तक एक्सटेंड कर देते मीटिंग जब तक कि लोग पहुँच नहीं जाते थे। अब होता है कि लोग मीटिंग करते रहते हैं, पत्रकार आवे ना आवे से मतलब। और अगर ये कोई लेट से आवे पर शुरू हो जाता तो मीटिंग जो बिगड़ जाते थे, बाइकाट कर देते थे। उनको मनाने के लिए लोग घूमते रहते थे कि वो चले जाइए, गलती हो गया, फिर अगला बार से नहीं होगा। तो पत्रकारिता का उसमें वैल्यू भी था, तो पत्रकारिता करने में उसमें समय भी लगता था। दिन भर लोग पत्रकारिता करते थे, न्यूज़ छाटते थे, बुलाते थे। उसके बाद हमारे पिताजी तो लहरियासराय में ही तिवारी जी की मोहर की दुकान थी, वहाँ लिख लेते थे या सुभाष के बिल में लिख के अपना न्यूज़ भेज देते थे। उनकी खबर PTI में 1 दिन बाद छपती थी और सच राइट में 2 दिन बाद छपती थी, क्योंकि 2 दिन जाने में लगता था। लेकिन उन लोगों की पत्रकारिता अनुकरणीय है, क्योंकि मैं उस समय को भी देख चुका हूँ, आज के समय भी देख चुका हूँ। यहाँ पर मोबाइल पर वो टाइप करते हैं और 15 मिनट में 10 खबर दे देते हैं, एडिट कर देते हैं, बना देते हैं। तो पत्रकारिता तो बहुत सरल हो गई है, लेकिन पत्रकारिता जो करनी चाहिए और सही लिखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, उसमें ह्रास होना। और क्या करूँ, यही सब तो मैं। एक बड़ी खबर, जहां पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सहरसा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वही उन्होंने जो बातें कही है वो आपकी भी सुननी चाहिए। हवाई सर्वेक्षण, कलेक्टर SP हवाई सर्वेक्षण। अरे कलेक्टर साहब चाहिए गांव जाके उनकी घर को देखिए जो जीने के लायक नहीं बचा, जिसके घर में एक भी धान और गेहूं नहीं बचे, कपड़े नहीं बचे। वो 3 दिन की रात की त्रासदी, पूरा कोसी के भीतर की जिंदगी साल नहीं 10 साल के लिए तबाह कर दिया।
नहीं बन सकते घर। और हेलीकॉप्टर पर चढ़ के कलेक्टर साहब कहते हैं पानी घट गई। पानी नहीं घटी कलेक्टर साहब, जिंदगी कम हो गई। यदि वो बांध ना टूटा होता, जो दरभंगा और आज मैं जा रहा हूं वहीं कुशेश्वर स्थान की जिंदगी नर्क बना दी, वह बांध ना टूटा होता तो कोसी के भीतर के लोग कितने मरते, कितने जिंदगी तबाह होती, कहना मुश्किल था। ईश्वर की असीम कृपा थी कि भीतर का आदमी किसी तरह बच गया बांध टूटने से, अन्यथा कुशहा की त्रासदी से ज्यादा खतरनाक त्रासदी होती। बोल्डर या सिवाय घोड़ा को डालने के उस वक्त क्या हमारे इंजीनियरिंग विभाग को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि कटाव की क्या संभावना है, कितने गांव विलीन हो गए। मेरे आंखों के सामने कितने गांव विलीन हो गए नहीं है। जमालपुर और कीरतपुर में सबसे पहले पप्पू यादव, और जब हम पहुंचे तो 3 दिनों से लोग भूखे थे, 2 दिन पेट में खाना नहीं थी। छत पर लोग बांध टूटने के बाद भयंकर भय में लोग जी रहे थे। रेस्क्यू के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। एनडीआरएफ गिनती के 2-3 थे जिसके पास तेल नहीं थी, निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जनरेटर नहीं था, सांप के बगल में लोग भी जिंदगी जी रहे थे। तो 72 घंटा में फिर पहले आपको खबर थी और आपने कोई तैयारी नहीं की लोगों को बचाने की, लोगों को निकालने की। आप मस्त हैं। समस्तीपुर मंडल में प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सह मुख्य राज्य आयुक्त पुमरे स्काउट एवं गाइड शिव कुमार प्रसाद ने की वाणिज्य विभाग के अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के साथ बैठक। चौथे दिन भी जारी रहा मिथिलावादी का राहत शिविर। हजारों से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को दिया जा रहा है नियमित भोजन। 3 अक्टूबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा बाढ़ राहत शिविर एवं सामग्री वितरण किया जा रहा है, जहां हजारों विस्थापित जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। दिनांक 3/11/2024 को दरभंगा जिला के अशोक पेपर मिल थाना, विशनपुर थाना एवं सकतपुर थाना अंतर्गत आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जन सुराज अभियान राजनीतिक दल में परिवर्तित। दल के कार्यकारी अध्यक्ष बने मनोज भारती। प्रशांत किशोर पहले की तरह ही बिहार की पदयात्रा करते रहेंगे। पार्टी बन गई, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम इसके नेता नहीं बनेंगे। नेता तो कोई बिहार का लड़का ही बनेगा, कोई बिहार का बच्चा बनेगा। लोगों ने कहा कि आपके जितना तो कोई काबिल आदमी बिहार में मिलेगा नहीं। हम आपको अभी दिखाते हैं, आपके मंच के सामने यही खड़ा करेंगे कि अब दल बना है और दल का नेतृत्व जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, दल का नेतृत्व जिसको दे रहे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन 2 अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो दलित भी है। सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहां मधुबनी के हैं,
मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद आईआईटी कानपुर गए और आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। फिर वहां से आईआईटी दिल्ली गए, वहां से एमटेक करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सेलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में, जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। फिलिस्तीनी में जारी जनसंहार और तबाही के खिलाफ 7 अक्टूबर को होगा एकजुटता मार्च। वामपंथी दल सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई की संयुक्त बैठक भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। दरभंगा जिला में वाम दलों की बैठक कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी एकता दिवस के रूप में हमको कार्यक्रम करना है। हम यह एक बात याद दिलाना चाहते हैं, भारत के आज़ादी के आंदोलन के बाद जो उपनिवेशवाद का काल ख़त्म हुआ, उसके आधार पर पूरी दुनिया का नज़र हिंदुस्तान के राजनीति पर हर दिन रहा है। खुशी हमको हो रहा है, कल 2 अक्टूबर को जापान के टोक्यो में महात्मा गांधी के मूर्ति का अनावरण किया गया है एक नौजवान मेयर के द्वारा, और वो इसलिए कि हम शांतिकामी के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते रहे हैं। और ऐसे स्थिति में हमें दुख हो रहा है कि भारत में बैठी हुई सरकार पूरे जो हमारा इतिहास का पन्ना रहा है कि हम पूरे दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जाने जाते रहे हैं, फिलिस्तीनियों पर जो लगातार 1 साल के हमले हैं उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। लाखों लोग घायल हैं, 50,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। ऐसे स्थिति में हम एक सामान्य आदमी का चुप बैठना उचित नहीं है। इसीलिए वाम दल मांग करती है भारत सरकार से और ख़ास करके बिहार की सरकार से कि आप अपने जिस साथियों के साथ आप बैठे हैं उन पर दबाव बनाएं और दुनिया में एक शांति कायम हो, इसके लिए फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता जाहिर करने का काम किया जाए। दरभंगा में हम लोग वामपंथी दल, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले की संयुक्त बैठक हम लोग कर रहे हैं। और इस बैठक से हम लोग वाम दलों का जो देशव्यापी फिलिस्तीन एकजुटता दिवस है 7 अक्टूबर को, तो दरभंगा में भी फिलिस्तीन एकजुटता मार्च निकालने का हम लोग निर्णय लिए हैं। और इस मार्च से हम लोग भारत सरकार से मांग करेंगे कि आप जो इजराइल में जो आपके यहाँ से जो हथियार जो जा रहा है उस पर रोक लगाइए, और इजराइल जो अमेरिका और कॉरपोरेट के पक्ष में जो लगातार फिलिस्तीन के अस्तित्व को मिटा देने पर जो तुला हुआ है, वह मानवता के लिए, दुनिया में न्याय के लिए, इंसाफ के लिए वह जो जनसंहार है जिसके हम लोग गवाह हैं, वो जनसंहार रुकना चाहिए और फिलिस्तीन की रक्षा होनी चाहिए। और ख़ास करके बिहार की जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, उससे हम लोग उस मार्च के जरिए मांग करेंगे कि आप केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार पर दबाव बनाइए कि वो
जनसंहार को रोकने में अपना भूमिका अदा करे, जैसा कि पहले भी भारत फिलिस्तीन के न्याय के साथ, अधिकार और अस्तित्व की रक्षा के लड़ाई के साथ एकजुटता व्यक्त किया है। इसको युद्ध रोकने के लिए आप भारत सरकार पर दबाव बनाइए। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 की। आप NH 57 पे बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल, जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन ले जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो दो NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वाल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। अब देखें, जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है, एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है, ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं, एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है, तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है, जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें, एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें, और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।